पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाने के लिए 60 सेकंड्स एकेडमी पहली बार लेकर आया है आपके लिए म्यूजिकल स्टडी सीरीज। यहाँ सबसे पहले आप सुनेंगे एक मज़ेदार रोमांटिक सॉन्ग जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट से प्यार हो जाएगा, और गाने के बाद आकाश सर और स्वाति मैम आपको समझाएंगे इस टॉपिक से जुड़े सारे एग्जाम ट्रैप्स, ट्रिक्स, टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स, ताकि नीट, जेई हो या बोर्ड्स, आप हर सवाल का सामना करने के लिए हो जाएं 100% तैयार। छूना आसान नहीं, तुम बदलते नहीं हर किसी पे। 6 दिलों का एक ही रिश्ता हो, तुम बेंजीने हो मेरी केमिस्ट्री में। डबल बॉन्ड दिखते अलग अलग, बदल सबका एक ही। रेजोनेंस में बंधा हुआ हर ख्वाब में स्टेबिलिटी। तुम एडिशन से डरती हो, तुम्हें तोड़ना गोना। सब्स्टिट्यूशन ही मंजूर है, यही तुम्हारी चाह। तुम बेंजीन हो, डिसिप्लिन हो, रस पे बिना नहीं। इलेक्ट्रोफाइल भी आई अगर लिमिट में रहे तभी। वो आया स्ट्रॉन्ग सा इलेक्ट्रोफाइल, पाई क्लाउड्स ने रास्ता दिया। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना कुछ पल, दिल ने स्टेबिलिटी खो दिया। फिर बेस ने हल्का सा छुआ, प्रोटॉन को जाने दिया। अरोमाटिसिटी लौटी जब तब प्यार पूरा हुआ। बुलाए NH2 भी साथ, और तो पर की राह दिखे नजदीकियों की बात। ओ तू दूर भगाए ठंडी चाह, नेता की तरफ मोड़ दे जज्बातों की राह। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं प्यार, वो नजदीकियां बढ़ाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, वो दूरियां बनाते हैं। जो समझ गया ऑर्गेनिक उसी के साथ। तुम बेंजीन हो, पेशेंस हो टाइम के साथ ही। हाँ, जो रूल तोड़े प्यार में वो केमिस्ट्री में गलत रहा। अगर रोमांटिक समझ गए तो आधा दिल जीत लिया। ये रिंग नहीं वफा है, जो एग्जाम तक साथ निभा लिया। मेरे पास लॉन्ग पैर था, पर मैं समझ न पाया किसे दूं, कब दूं, यही नाइट्रोजन कहलाया। मैं बेसिक भी हूँ, सेंसिटिव भी, मूड पर सब कुछ चले। स्ट्रक्चर बदले तो नेचर बदले, ऑर्गेनिक यही बोले। एल्किलाए तो पुश मिला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। दिल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, बेसिसिटी ऊपर चढ़ी। रिंग ने लोन पैर बांध लिया, रेजोनेंस में खो गया। एनिलीन कम बेसिक क्यों, एग्जाम में सवाल बन गया। माइंड्स का प्यार अलग अलग, सबका लेवल सेम नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फीलिंग सबकी एक नहीं। एल्किलाया तो मैं खुल गया, बेसिसिटी ऊपर गई। पर ज्यादा प्रेशर आया तो क्वार्टररी बन गई। ऐसे लाया दिल बंद गया, COR ने पकड़ लिया। लोन पैर चुप सा हो गया, बेसिस
सीटी नीचे चली गई। डिग्री के पास हीट मिली तो टूट गया। एंड टू बना जुदाई की सांस। डायज़ोनियम टेम्पररी था, परमानेंट नहीं ये प्यार। कंडीशन बदली तो बदल गया, और गिन का यही उसूल यार। कब बोला मेरे साथ था CLBR, CN लाया। सेंड मार गेट मैन ने रिंग को नया चेहरा दिलाया। फिनॉल से मिला तो रंग बना, कपलिंग ने जादू किया। लैब में ही नहीं एग्जाम में भी स्कोर को कलरफुल किया। डायज़ोनियम एक पल का रिश्ता, पर पावर उसकी जाने ग्रुप हटाया नया लगाया। रिंग को दिया नया नाना, नाइट्रोजन को समझ लिया तो रिएक्शन साफ हुए। गर्मी ठंडे एसिड बेस दिल की तरह रोल हुए। अब नाइट्रोजन भी सुलझ गया, प्यार लॉजिक में ढल गया। अगला सफर एजेंट्स का है, केमिस्ट्री फिर खिल गया। ये है 60 सेकंड्स एकेडमी, जहां ऑर्गेनिक डर नहीं समझ बन जाती है। आपने सॉन्ग सुना और कॉन्सेप्ट्स को समझा। अब बारी है इस टॉपिक से जुड़े सभी एग्जाम ट्रैप्स, ट्रिक्स, हैक्स को समझने की। संगीत की धीमी धुन पर 60 सेकंड्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सर और मैं हूं स्वाति मैम, आपके नीट, JEE और बोर्ड्स के एक्सपर्ट टीचर्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की गहराई में उतरेंगे। अमाइंस, डाइज़ोनियम सॉल्ट्स और कुछ फेमस नेम्ड रिएक्शंस। हाँ, और देखिए आज हम थ्योरी नहीं पढ़ने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम सीधे उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहां मार्क्स कटते हैं, मतलब एग्जाम ट्रैप्स, आम गलतियां, क्विक डिसीजन रूल्स और पिछले सालों के क्वेश्चंस का लॉजिक। हमारा मिशन है नेगेटिव मार्किंग को खत्म करना और डिसीजन मेकिंग स्पीड को बढ़ाना। तो चलिए इस रैंक बूस्टर सेशन को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं द ट्रैप रूम में। अच्छा, द ट्रैप रूम, और देखते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं। ट्रैप नंबर 1, बेसिसिटी ऑर्डर का फेज मिस्टेक। ओह, ये तो बहुत कॉमन है। अक्सर स्टूडेंट्स एलिफैटिक अमीन्स का बेसिसिटी ऑर्डर गैस फेज और एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब एक ही मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। गैस फेज में तो लॉजिक सीधा है। हाँ, वहां बेसिसिटी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड करती है। तो ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, NH3। लेकिन जैसे ही पानी में आते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, हाँ, कहानी बदल जाती है। वहां इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस पे। एग्जैक्टली, ये दोनों भी रोल प्ले करते हैं। इसलिए मिथाइल ग्रुप के लिए ऑर्डर पूरी तरह पलट जाता है। क्या हो जाता है ऑर्डर? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, NH3। तो एक एग्जाम हैक याद रखना चाहिए। हाँ, जब तक क्वेश्चन में गैस फेज एक्सप्लिसिटली ना लिखा हो, बेसिसिटी के लिए हमेशा एक्वस मीडियम ही एज्यूम करना है। बिल्कुल सही। अब आते हैं ट्रैप नंबर 2 पर, एनालीन रेजोनेंस ट्रैप। अच्छा, स्टूडेंट्स को लगता है कि बेंजीन रिंग नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देकर उसे और ज्यादा बेसिक बनाती है, जबकि असलियत ठीक उल्टी है। उल्टी है। हाँ, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू रिंग में डीलोकलाइज्ड हो जाता है। मतलब वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता। एग्जैक्टली। तो एग्जाम हैक क्या है? अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी। सिंपल। ट्रैप नंबर 3, गैब्रियल सैलिमाइड सिंथेसिस का गलत इस्तेमाल। ये भी देखा है। इसे एरल अमाइंस जैसे एनिलीन या सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस बनाने के लिए यूज करना
एक कॉमन मिस्टेक है। और इसका रीजन है कि ये मेथड SN2 अटैक पर बेस्ड है। और एरियल हैलाइड्स में तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। हाँ, तो SN2 नहीं होता और 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। तो इसका एग्जाम हैक क्या हुआ? गैब्रियल सिंथेसिस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्योर 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स। गॉट इट। ट्रैप नंबर 4, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में कार्बन लॉस भूल जाना। ओ हाँ, स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट में स्टार्टिंग अमाइड से एक कार्बन कम होता है। उन्हें याद रखना चाहिए कि अमाइड का कार्बोनिल कार्बन मतलब COO वो कार्बोनेट बनकर निकल जाता है। तो इसका हैक है हॉफमैन रिएक्शन इज इक्वल टू काउंट -1 कार्बन। परफेक्ट। ट्रैप नंबर 5, डाइजोनियम टेम्परेचर सेंसिटिविटी। ये तो बहुत खतरनाक गलती है, डायजोनियम सॉल्ट्स को रूम टेम्परेचर पर स्टेबल मान लेना, जबकि वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। इन्हें हमेशा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर यानी आइस बाथ में प्रिपेयर और यूज किया जाता है। हाँ, गर्म करने पर तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो एग्जाम हैक, क्वेश्चन में डायजोनियम दिखे सबसे पहले टेम्परेचर चेक करो। बिल्कुल। नेक्स्ट, ट्रैप नंबर 6, सैंडमायर वर्सेस गेटमैन कंफ्यूजन। हाँ, इनके रिएजेंट्स में कंफ्यूजन तो होता है। सिंपल सा फर्क है। सैंडमायर में कॉपर सॉल्ट्स जैसे CuCl, CuBr, CuCN यूज होते हैं और यील्ड बेहतर होती है। हाँ, और गैटरमैन में कॉपर पाउडर प्लस एसिड मतलब CuHCl यूज होता है। तो हैक बन गया सैंडमायर इक्वल सॉल्ट। एग्जैक्टली। ट्रैप नंबर 7, द फ्लोरिनेशन ट्रैप। अच्छा, रिंग पर फ्लोरीन लगाने के लिए सैंडमायर मतलब CuF का इस्तेमाल करने की कोशिश करना, जो कि गलत है। सैंडमायर रिएक्शन फ्लोरीन या आयोडीन के लिए काम नहीं करती। तो एराइल फ्लोराइड बनाने के लिए उसके लिए एक्सक्लूसिवली बेल-शेमन रिएक्शन HbF4 और हीट का यूज होता है। ठीक है। और आखिरी ट्रैप, ट्रैप नंबर 8, राइमर-टीमैन मेजर प्रोडक्ट एरर। इसमें स्टूडेंट स्टेरिक हिंड्रेंस सोचकर पैरा प्रोडक्ट को मेजर मान लेते हैं। लेकिन राइमर-टीमैन रिएक्शन में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मिलने वाली स्टेबिलिटी। ओह, H बॉन्डिंग। तो एग्जाम हैक, राइमर-टीमैन इक्वल्स ऑर्थो विंस ड्यू टू H बॉन्डिंग। बिल्कुल सही। ट्रैप से बचना तो सीख लिया, अब स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ चीट कोड्स देखते हैं। हाँ चलिए। चीट कोड 1, एमीन सिंथेसिस सिलेक्टर। आपको कौन सा एमीन बनाना है? अच्छा, मान लीजिए मुझे प्योर 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन चाहिए। तो बेस्ट मेथड है गैब्रियल फैथालेमाइड। और अगर एमीन में एक कार्बन कम चाहिए? तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। और एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन बनाना है तो? उसके लिए सबसे अच्छा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन SnHCl या FeHCl के साथ। एकदम क्लियर। चीट कोड 2, डायजोनियम यूटिलिटी बेल्ट। डायजोनियम सॉल्ट मतलब Rn2+X-। एरोमेटिक कन्वर्जन्स का सेंट्रल हब है। इससे तो लगभग कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, जरा ध्यान से सुनिए। जी। CuCl-HCl से RCl, सैंडमायर। CuBr-HPr से RBr, ये भी सैंडमायर। CuCN-KCN से RCN, अगेन सैंडमायर। HbF4 और हीट से RF, ये है बालसेंशिमन। Ki के साथ वार्म करने पर RI, H2O के साथ वार्म करने पर ROH यानी फिनॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट PYQ। कौन सा? H3PO2 या इथेनॉल डालने पर RH बन जाता है। मतलब बेंजीन। ये डीएमिनेशन रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। बहुत ज्यादा। चीट कोड 3, द बेसिसिटी मेंटल फिल्टर। हाँ, बेसिसिटी का कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए ये 3 सवाल पूछने। पहला सवाल, क्या लोन पेयर फ्री है? मतलब अगर रेजोनेंस में है तो वो वीक बेस होगा। दूसरा, क्या लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में है? ये sp2 से ज्यादा बेसिक होता है। और तीसरा, क्या सॉल्वेशन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है? मतलब एक्वस मीडियम में कम स्टेरिक बल्क मतलब बेहतर सॉल्वेशन। ये फिल्टर लगा लिया तो बेसिसिटी का सवाल गलत नहीं होगा। कभी नहीं। अब ये समझते हैं कि एग्जामिनर इन कॉन्सेप्ट्स पर सवाल कैसे पूछता है। PYQ पैटर्न 1, असर्शन रीजन। ये नीट AIMS का फोकस रहता है। हाँ, जैसे एक सवाल है, असर्शन, एनिलिन साइक्लोहेक्सामीन से वीकर बेस है। रीजन, एनिलिन में लोन पेयर बेंजीन रिंग पर डीलोकलाइज्ड है। तो यहाँ असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। और रीजन असर्शन को कलेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। बिल्कुल। PYQ पैटर्न 2, द रोड मैप कन्वर्जन। ये JEE मेन में बहुत आता है। इसमें एक मल्टी स्टेप कन्वर्जन दिया जाता है, जैसे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, फिर डाइजोनियम सॉल्ट, और फिर कोई फाइनल प्रोडक्ट। चैलेंज होता है डाइजोनियम स्टेप पर सही रिएजेंट चुनना। एग्जैक्टली। और PYQ पैटर्न 3, मैकेनिज्म एंड स्टेबिलिटी लॉजिक,
ये जेई एडवांस का डोमेन है। अच्छा, सवाल पूछा जा सकता है कि रीमर टीमन में ऑर्थो आइसोमर मेजर क्यों है जबकि फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन में माइनर। तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर्स को H बॉन्डिंग जैसे स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स के साथ बैलेंस करना होता है। बिल्कुल। अब कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। चलिए। मिथ 1, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मतलब EDG रिंग पर हमेशा बेसिसिटी बढ़ाते हैं। ट्रूथ, ज्यादातर बढ़ाते हैं, लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स। ऑर्थो इफेक्ट, हाँ, ऑर्थो इफेक्ट के वजह से अक्सर वीकर बेस होते हैं, ग्रुप का नेचर चाहे जो भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथ 2, सैनमायर रिएक्शन किसी भी हैलोजन के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रूथ, नहीं, सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए। फ्लोरीन के लिए बाल्सशिमन। और आयोडीन के लिए KI के साथ वार्मिंग चाहिए। तो अब आते हैं फाइनल एग्जाम फिल्टर पे, मतलब एग्जाम में नाइट्रोजन कंपाउंड्स का क्वेश्चन मार्क करने से ठीक पहले दिमाग में क्या चेकलिस्ट चलानी है। जरूरी है। पहला, बेसिसिटी का सवाल है, तो मीडियम, गैस वर्सेस एक्वस और लोन पेयर का रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट चेक करें। दूसरा, डाइजोनियम का जिक्र है, टेम्परेचर, कोल्ड और रिड्यूसिंग एजेंट, खासकर H3PO2 पर ध्यान दें। और तीसरा नेम्ड रिएक्शन है, तो याद करें, गैब्रियल, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक, हॉफमैन, -1 कार्बन, राइमाटीमन। ऑर्थो मेजर। और अगर कन्वर्जन रोड मैप है तो फंक्शनल ग्रुप चेंज को पहचानें और बैकवर्ड्स मैप करके सही रिएजेंट चुनें। तो ये थे एरोमेटिक और नाइट्रोजन केमिस्ट्री के वो सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप्स, चीट कोड्स और पैटर्न्स जो आपकी रैंक को बूस्ट करेंगे। इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सही स्ट्रैटेजी से ना सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ये था 60 सेकंड्स एकेडमी का एक और रैंक बूस्टर सेशन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।